ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्थीसो अध्यायम। भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बताना। देवी बोली, कहाँ आप सब मंद भाग्य देवता और कहाँ मेरा यह अद्भुत रूप। तथापि भक्त वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदा अध्ययन योग दान तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। हे राजेंद्र, अब ब्रह्म विद्या विषय पूर्व प्रसंग सुनिए। परमात्मा ही उपाधि भेद से जिस संख्या प्राप्त करता है और उसमें कटत्व आदि आ जाता है, वह धर्म अधर्म हेतु बुद्ध विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। पुण्य अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है। अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। गति यंत्र की भांति जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। अज्ञान ही उसका कारण है। उसी अज्ञान से कामना और पुण्य क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। अर्थ अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। हे गिरे अज्ञान से ही कर्म होता है। इसीलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। प्रत्युत आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं। उसी से राग, उसी से द्वेष और फिर उसी से मान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अर्थ मनुष्य को पुण्य प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्वन् ने वे कर्माणि इस श्रुति वचन के अनुसार कभी भी कर्म भी आवश्यक है। साथ ही ज्ञान से केवल पद की प्राप्ति संभव है। अर्थ मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। साथ ही हित कारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु उन दोनों ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विरोध होने से वैसा संभव नहीं है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोध भाव होने से वे एक स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते, जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं। हे मां मते, इसीलिए समस्त वैदिक कर्म जो शीत की शुद्धि के लिए होते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। सम धर्म तितिक्षा वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव इन्हीं की प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक है, इसके बाद नहीं। तदंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण के साथ ही तत्वमसि आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि तत्वमसि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक है। एक का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। अर्थ पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। हे पर्वत, तटपद के वाच्यार्थ के रूप में मैं कहीं गई हूँ। तवम पद का वाच्यार्थ जीवी है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष इसी पद से तत् और तवम इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अर्थ श्रुति प्रतिपादित इन तत् और तवम दोनों पदों के वाच्यार्थ
में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्यांश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके एकया का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक है वैसी ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूलादि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यह देह वर्ध तत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। हे पर्वतराज, माया में होने के कारण ही यह मिथ्या भूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की उपाधि है। यह जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा पंचीकृत भूतों से उत्पन्न है, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। हे पर्वतराज, अनादि अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो ये कारण शरीर है, वह आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यदि कोई मानने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म तत्व को नहीं आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न तो मारा जाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और मान से भी महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक परमात्मा की उस महिमा को परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने वाले मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो मनुष्य से सदा अज्ञानी, संशयित और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संशयित और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग में पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मन के द्वारा मुझे परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र के तीनों अक्षरों की अपने भीतर भावना करनी चाहिए। हकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और इकार कारण देह
देह है ही यह सटुट रूप स्वयं मैं हूँ। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समष्टि शरीर में मैं भी कर्मश तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करे समाधि काल के पूर्व ही आदर्श पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुण्य उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित दोष मुक्त तथा इच्छा शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचारशील प्राण तथा अपमान वायु को सम्मान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्वात्मा हकार को रकार में समाविष्ट करे, अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह को रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करे। तेजस देव स्वरूप रकार को इकार में समाविष्ट करे, अर्थात रकार वाच्य तेजस सूक्ष्म देह को इकार वाच्य कारण देह में लीन करे और प्राज्ञ स्वरूप इकार को हिकार में समाविष्ट करे, अर्थात इकार वाच्य कारण देह को हिकार वाच्य ब्रह्म में लीन करे। तब वाच्य वासक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिका स्थान शस्त्र द्वारा मैं करे। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योगी रीति से मुझ परमात्मा रूप प्रार्थना भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण क्रम सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां ज्ञानस्य मोक्ष हेतु तत्त्ववर्णन नाम चतुर्थिसो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।